बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और अपने बयानों से चौंका दिया सभी को। मायावती ने इस बार खुलकर बोला अपने रिश्तों पर, अपनी पार्टी पर, और यही कहा कि रिश्तों की वजह से पार्टी को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन दिनों सियासी चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। खास तौर पर उनके फैसलों पर सियासी चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं के बीच मायावती ने लखनऊ में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से सख्त संदेश पार्टी को दे दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट किया कि उनके लिए रिश्ते नाते कभी आड़े नहीं आएंगे और वो बसपा के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में केवल निष्ठावान और काम करने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ना कि किसी व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पर। मायावती ने साफ कर दिया कि रिश्तों की वजह से पार्टी को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगी। अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मायावती ने साफ किया कि बीएसपी में जिसने काम किया उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया गया है। पार्टी को आगे बढ़ाने में रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि वो चाहती हैं कि कांशीराम के विचारों पर पार्टी का हर कार्यकर्ता चले और समाज में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के विचार आए। मायावती जहां कांशीराम के विचारों पर पार्टी को आगे ले जाना चाहती हैं, वहीं नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने फिर से कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। मैं तो माने और कांशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि वो रहबरों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। ऐसी मैं जो है मांग करता हूँ आज के। आपको लगता है कि सरकार देगी? जैसे नहीं देगी तो जब हमारे आ जाएगी हम देंगे। मायावती ने नाम लिए बगैर चंद्रशेखर आजाद पर भी निशाना साधा, जिनकी नजर मायावती के वोट बैंक पर है। हालांकि मायावती को अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए पहले पार्टी को ही मजबूत करना पड़ेगा। एक पार्टी के अंदर चल रही जो जद्दोजहद है उसका उदाहरण है और इसके चलते मुझे लगता है मायावती के लिए उत्तर प्रदेश में और बाकी देश में अपने पार्टी के लिए जो भी उन्होंने प्लान किया होगा वो सारी चीज़ें फ़िलहाल होल्ड पे रहेंगी, पीछे रहेंगी, क्योंकि पहले उन्हें पार्टी को एक नेतृत्व प्रदान करना है। मायावती का आरोप है कि विपक्षी पार्टियां बीएसपी को कमजोर करने में लगी हैं, लेकिन हम बहुजन समाज के हित में ऐसी जातिवादी पार्टियों के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। मायावती ने जातिवादी राजनीति का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां बसपा को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं, क्योंकि 2007 में बसपा का सत्ता में आना उन्हें स्वीकार नहीं हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज को अभी से तैयार रहने का संदेश भी दिया और साफ किया कि बसपा इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।